बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 4 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 4.6 से सिंटेक्स बुक 2024 का एडिशन है बच्चों। और एक्सरसाइज 4.6 में हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द रिमाइंडर बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। अब हमें रिमाइंडर मालूम करना है रिमाइंडर थ्योरम के जरिए। तो बच्चों ये रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 में तकरीबन 8 क्वेश्चन है और वो सोल्व करेंगे और हम रिमाइंडर मालूम करेंगे रिमाइंडर थ्योरम के जरिए। तो सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है बच्चों देखते हैं हम। देखो, अगर हमारे पास 7 को अगर मुझे 2 से डिवाइड करना है तो मैं क्या करूंगा, 2 3 जा 6। तो बच्चों क्या आएगा मेरे पास 1। 7 माइनस 6 कितना होता है, 1 होता है। तो बच्चों ये जो 1 होगा ना वो क्या होगा, रिमाइंडर। इस 1 को यानी बाकी क्या बचा मेरे पास, जो बाकी बचेगा उसे ही मैं कहूंगा रिमाइंडर। तो ये 1 रिमाइंडर है। अब ये 3 क्या है बच्चों, ये 3 कोशंट है, इसको बोलूंगा मैं कोशंट। और ये 2 डिवाइजर है और 7 डिवाइडेंड है। अगर मुझे बच्चों ये 7 अगेन मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा कि मैं जो है कि इस 2 डिवाइजर को इस 3 कोशंट से मल्टीप्लाई करूंगा और रिमाइंडर बच्चों जो है मेरे पास क्या है, 1 है, वो ऐड कर दूंगा तो मेरे पास अगेन 7 आ जाएगा, यानी 2 3 जा 6 प्लस 1। अच्छा, अब इस बात को हम इस तरह से समझते हैं कि जैसे फर्ज करें कि मुझे x प्लस 1 से डिवाइड करना है। x प्लस 1 से मैं डिवाइड करता हूँ x पावर 3 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 14 को बच्चों अगर मैं डिवाइड करता हूँ x प्लस 1 से तो देखते हैं। अब x को x स्क्वायर से अगर मैंने डिवाइड किया तो बच्चों x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे x क्यूब मिलेगा। तो x क्यूब के नीचे x क्यूब रखा और बच्चों प्लस इंटू प्लस कितना होता है, प्लस होता है, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसे। अब 1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर प्लस इंटू प्लस बच्चों कितना होगा, प्लस होगा, और ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरह से 8x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों 7x स्क्वायर प्लस 19x। अब मुझे 7x स्क्वायर चाहिए तो प्लस x को किससे मल्टीप्लाई करूं, 7x से। x को 7x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों, 7x स्क्वायर आएगा। तो 7x स्क्वायर लिखूंगा। अब प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, सेपरेट कर देंगे बच्चों। तो इस तरह से जो है कि 7x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब 1 को 7x से मल्टीप्लाई किया, 7x आ गया। अब प्लस इंटू प्लस बच्चों कितना होता है, प्लस होता है, और सेपरेट कर देंगे। अब 19x माइनस 7x बच्चों कितना होता है हमारे पास, ये होता है 12x। ठीक है, और ये प्लस 14 हमने उतारा है यहाँ पर। तो अब जो है हमारे पास x को बच्चों किससे मल्टीप्लाई करूं, 12x आ जाए तो प्लस से 12 से मल्टीप्लाई करूंगा x को। इस x को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12x आ गया। प्लस इंटू प्लस कितना हो गया बच्चों, प्लस हो गया, सेपरेट कर दिया, ये कैंसिल हो गया। अब 1 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों 12 होगा, प्लस इंटू प्लस कितना होगा, प्लस, और सेपरेट कर देंगे। अब 14 माइनस 12 जो है बच्चों कितना होगा, 2 होगा। अब ये जो 2 है बच्चों वो क्या है, रिमाइंडर। ये 2 क्या है, रिमाइंडर। इस 2 को हम बोलते हैं, ये 2 क्या है, रिमाइंडर। और ये जो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है बच्चों, इसको क्या बोलेंगे हम, कोशंट। इसे हम बोलेंगे कोशंट। ठीक है बच्चों, अब अगर मुझे ये एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 14 अगर अगेन मुझे यही चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यानी मुझे अगर एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 14 अगर मुझे चाहिए दोबारा तो मैं क्या करूंगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे 2 को 7 चाहिए था मुझे चाहिए था तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और रिमाइंडर बच्चों में ऐड कर दूंगा। बिल्कुल उसी तरह से मुझे एक्स क्यू प्लस 8x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 14 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है बच्चों, और मैं क्या ऐड कर दूंगा इसमें, ये 2 रिमाइंडर जो है वो ऐड कर दूंगा इस तरह से मैं। तो मेरे पास बच्चों अब x प्लस वाई, एक्स प्लस 1 क्या है, डिवाइजर है, और एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 क्या है बच्चों, हमारे पास कोशेंट है, और ये 2 क्या है, रिमाइंडर है। तो अब ये जो बच्चों x क्यूब से लेकर 14 तक लिखा हुआ है, यानी x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 14 है बच्चों, इसको मैं कहता हूँ ये कोई भी पॉलिनोमियल है।
पी एक्स, ये कोई भी पोलिनोमियल है पी एक्स। इस तरह से x प्लस 1 को मैं जनरल वे में क्या कहता हूं कि ये है बराबर है x माइनस ए के। क्या है बच्चों, ये x माइनस ए। और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बच्चों क्या है, ये कोशेंट है। ये जो कोशेंट है बच्चों, ये भी पोलिनोमियल है। इस पोलिनोमियल को मैं कहता हूँ ये क्यू एक्स है। तो x माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस, और बच्चों ये जो रिमाइंडर है इसको मैं r से डिनोट करता हूँ। तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर। बच्चों अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि डिवाइजर को कोशेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और रिमाइंडर टू ऐड कर देंगे, तो हमारे पास पोलिनोमियल पी एक्स बन जाएगा। तो अब यहाँ जो बच्चों ये जो पी एक्स है इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर है, तो ये जो हमारे पास बच्चों इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। ये क्या है बच्चों, डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम है, इससे हम कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये जो पी एक्स है, अब ये देखो बच्चों, ये एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 14 क्या है बच्चों, ये डिवाइडेंड है हमारे पास, यानी ये पी एक्स है। इस पी एक्स को x प्लस 1 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्यू एक्स हमें मिला। ठीक है बच्चों, जो क्यू एक्स मिला है, अब ये जो पी एक्स की डिग्री देखो क्या है हमारे पास, x है, x है, x है। तो इस पूरी एक्सप्रेशन की जो सबसे बड़ी डिग्री क्या है बच्चों, वो 3 है। तो इस पी एक्स की बच्चों जो डिग्री है वो क्या है, 3 है। और इस क्यू एक्स की डिग्री, यानी ये जो क्यू एक्स की डिग्री है बच्चों वो कितनी है, 2 है। अब जो क्यू एक्स की डिग्री होगी वो पी एक्स की डिग्री से बच्चों क्या होगी, 1 कम होगी। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर डिग्री ऑफ पी एक्स अगर बच्चों किसके बराबर है, n के बराबर है, और n जो है बच्चों वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। यानी और जो डिग्री ऑफ क्यू एक्स बच्चों, जो क्यू एक्स की जो डिग्री आती है, क्यू एक्स की डिग्री होती है वो क्या होनी चाहिए, n माइनस 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों, n माइनस 1 होगी। तो अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर पी एक्स की डिग्री बच्चों कितनी है, 3 है, तो क्यू एक्स की डिग्री 2 होगी। अगर पी एक्स की डिग्री 4 होती तो क्यू एक्स की डिग्री 3 हो जाती। अगर पी एक्स की डिग्री 5 होती तो क्यू एक्स की डिग्री 4 हो जाती। तो इस तरह से अगर पी एक्स की डिग्री 2 होती तो क्यू एक्स की डिग्री बच्चों क्या होती, 1 होती। अब इसी तरह से अगर पी एक्स की डिग्री 1 होती तो क्यू एक्स की डिग्री बच्चों क्या होता, क्यू एक्स कॉन्स्टेंट आता हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है कि बातों को समझते हैं। अब ये जो हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर है बच्चों, ये क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। अब हम यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम, असल जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको हम पहले समझेंगे कि क्वेश्चन में हमें कहा गया है फाइंड रिमाइंडर बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो ये जो रिमाइंडर थ्योरम बच्चों क्या होता है, हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम होता है कि अगर हम इफ वी डिवाइड बच्चों, इफ वी डिवाइड, अगर हम डिवाइड करते हैं किसी पोलिनोमियल पी एक्स को, किससे डिवाइड करते हैं बच्चों, अगर x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो फिर हमारे पास बच्चों क्या आएगा, द रिमाइंडर इज ऑब्टेन्ड। तो अगर हम किसी भी पोलिनोमियल पी एक्स को x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बच्चों क्या आता है, रिमाइंडर आता है। और वो रिमाइंडर जो है हमें जो हासिल होगा, रिमाइंडर जो ऑब्टेन्ड होगा यानी हासिल होगा, वो क्या होगा, कैसे होगा रिमाइंडर, बाय पुटिंग x इज इक्वल टू ए। अगर देखो x माइनस ए से हम पी एक्स को डिवाइड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम एक्चुअल डिवीजन देखते हैं, ये हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 14 क्या है बच्चों, पी एक्स है, इसको x प्लस 1 से डिवाइड किया।
तो हमारे पास बच्चों क्या आया, रिमाइंडर 2 आया। इसी तरह से अगर हम किसी पी एक्स को x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा, ये बात हम रिमाइंडर थ्योरम हम समझ रहे हैं, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम में हमें किस तरह से रिमाइंडर हासिल होता है कि अगर हम पी एक्स को x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें किस तरह से हासिल होगा, जब हम x की वैल्यू बच्चों क्या रखेंगे, a रखेंगे। अब x माइनस ए से डिवाइड करना है px को, तो x इज इक्वल टू a होना चाहिए, ठीक है। x इज इक्वल टू a रखेंगे, ठीक है। तो हमें जो है कि जो रिमाइंडर हासिल होगा वो बच्चों को क्या होगा, डेट इज पी ए इज इक्वल टू आर हासिल होगा बच्चों। पी ए इज इक्वल टू आर हमें मिलेगा। यानी अब यहाँ आप देखते हैं कि x की वैल्यू a हम कहाँ रखें, हम x की वैल्यू a बच्चों कहाँ रखेंगे, डिवीजन इक्वेशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम में। हम ये साबित करेंगे कि पी ए इज इक्वल टू आर होगा हमारे पास। तो हम देखते हैं कि ये बच्चों हमारे पास बाय डिवीजन एल्गोरिथम हम देखते हैं कि ये जो पी एक्स है किसके बराबर है, x माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर के बराबर है। तो x माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर है। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, पुट यानी x इज इक्वल टू ए रखेंगे तभी हमें पी ए इज इक्वल टू रिमाइंडर मिलेगा। यानी पुट x इज इक्वल टू ए हमने रखा, तो x की जगह बच्चों a रखेंगे हम यहाँ पर, और x की जगह a लिखा हमने, a हो गया माइनस a हो गया इंटू क्यू, x की जगह a लिखा प्लस r कर दिया हमने। हमें क्या है, हमें ये मिलना चाहिए, यानी पी ए इज इक्वल टू आर मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा, जब हम x की वैल्यू a रखेंगे, किस में रखेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम की इक्वेशन में रखेंगे तब। तो x की जगह a लिखा, x की जगह a लिखा, x की जगह a लिखा। अब हम देखते हैं कि ये पी ए जो है, a माइनस ए बच्चों 0 होता है, 0 को क्यू ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा और प्लस आर हो जाएगा। यानी इस तरह से हमें पी ए इज इक्वल टू आर। आर क्या है यहाँ पर बच्चों, रिमाइंडर है। ये आर क्या है, रिमाइंडर। तो ये हमें मिला। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो है हमारे पास प्रोसेस क्या है बच्चों, रिमाइंडर है थ्योरम है। इसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम हम किसे कहते हैं कि जब कोई भी पॉलिनोमियल पी एक्स को x माइनस ए से हम डिवाइड करते हैं, तो हम जब x माइनस ए से पी एक्स को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या बच्चों, पी ए इज इक्वल टू आर आना चाहिए। यानी x माइनस ए से पी एक्स को डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू ए रखना पड़ेगा। अब बच्चों ये x इज इक्वल टू ए का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इस a को यहाँ लेकर जाऊं तो ये x माइनस ए इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है बच्चों, हम इस बात को, अगर x इज इक्वल टू ए है तो x माइनस ए इज इक्वल टू 0 होगा, इस तरह से। अब अगर हम यहाँ देखते हैं बच्चों कि हमारे पास अब ये जो हमने डिवीजन किया, इस डिवीजन को बोलते हैं एक्चुअल डिवीजन। ये एक्चुअल डिवीजन के जरिए, यानी इस पी एक्स को जब हमने x प्लस 1 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया बच्चों, 2। तो ये एक्चुअल डिवीजन के जरिए आया। अब हम रिमाइंडर थ्योरम के जरिए रिमाइंडर मालूम करते हैं। अब रिमाइंडर थ्योरम बच्चों हमारे पास ये है, यानी कि अब मेरे पास बच्चों जो पी एक्स है, देखो इसी यहाँ पर जो हमारे पास रिमाइंडर बच्चों, इसका जो रिमाइंडर आया था 2 आया था। अब रिमाइंडर थ्योरम के जरिए इसी पी एक्स का बच्चों में क्या मालूम करता हूँ, रिमाइंडर मालूम करता हूँ। किस तरह से मालूम करूंगा कि जैसे मेरे पास पी एक्स बच्चों कितना है, एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 14 है। तो अब जो है अब इसको डिवाइड करना है, इज डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करना है बच्चों x प्लस 1 से। x प्लस 1 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, ये एज एन एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं कि ये हमारे पास px है और इसको डिवाइड करना है हमने x प्लस 1 से। तो अगर x प्लस 1 से डिवाइड करना है, जैसे यहाँ से px को x माइनस ए से डिवाइड किया तो x इज इक्वल टू ए लिखा। x इज इक्वल टू ए का मतलब है x माइनस ए इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ पर बच्चों देखो क्या है, x प्लस 1 से डिवाइड करना है, तो इसका मतलब है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1। और हमें पता है कि x इज इक्वल टू a के बराबर है। बाय रिमाइंडर थ्योरम हमें ये पता है कि x इज इक्वल टू a रखेंगे तभी हमें पी ए इज इक्वल टू रिमाइंडर मिलेगा, यानी r मिलेगा। तो x इज इक्वल टू माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू ए, इसका मतलब है a इज इक्वल टू बच्चों -1 होगा। a इज इक्वल टू माइनस, तो बच्चों क्या है हमारे पास, implies that a इज इक्वल टू -1 मिलेगा। देखो x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू a के बराबर है। x इज इक्वल टू a किसके क्यों कहा हमने, हमें रिमाइंडर थ्योरम पता है कि x इज इक्वल टू a पुट करेंगे तभी जो है कि हमारे पास रिमाइंडर हासिल होगा। किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम में। अब हम देखते हैं कि a इज इक्वल टू -1 है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ हेयर जो है वो a इज इक्वल टू बच्चों कितना है, -1 है। अब a -1 है तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो px है बच्चों वो क्या है, x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 14 है। अब यहाँ हम जो है कि देखते हैं कि हमारे पास ये जो x है बच्चों किसके बराबर है, a के बराबर है। x की जगह हम a लिखेंगे, x की जगह a क्यूब आ गया इंटू प्लस x की जगह a लिखेंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस 19a किया प्लस 14 लिखा। ठीक है बच्चों, तो अब a किसके बराबर है, -1 के। a किसके बराबर है बच्चों, -1 के। जब x -1 और x a के बराबर है तो a इज इक्वल टू -1 के बराबर होगा। a इज इक्वल टू -1, तो -1 लिख दिया हमने यहाँ पर a की जगह। तो -1 होल क्यूब किया हमने, प्लस 8 इंटू -1 होल स्क्वायर लिखेंगे बच्चों, प्लस 19 इंटू a की जगह क्या लिखेंगे, -1 प्लस 14। अब p -1 बच्चों कितना है हमारे पास, 1 होल क्यूब कितना आएगा, 1 आएगा। -1 होल स्क्वायर बच्चों +1 होता है, +1 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो +8 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 19 को 1 से मल्टीप्लाई कर 19 प्लस 14। अब p -1 जो है बच्चों को क्या है हमारे पास, प्लस 14 प्लस 8 बच्चों प्लस 22 होगा, -19 -1 -20 होगा। तो हमारे पास बच्चों p -1 कितना आया, 2 आया। अब हम यहाँ से देख सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम के जरिए हमने, ये रिमाइंडर थ्योरम है, इसके जरिए हमने रिमाइंडर मालूम किया तो हमारे पास क्या आया, 2 आया। ठीक है, अब एक्चुअल डिवीजन से जब हमने किया था तो एक्चुअल डिवीजन के जरिए भी बच्चों हमारे पास क्या आया था, यही 2 आया था। जब एक्चुअल डिवीजन किया था तब भी हमारे पास रिमाइंडर क्या आया था, 2 आया था। लेकिन अब हमें जो क्वेश्चन सोल्व करने हैं रिमाइंडर थ्योरम के जरिए करने हैं, और रिमाइंडर थ्योरम के जरिए किस तरह सोल्व करेंगे बच्चों, जैसे ये हमने सोल्व किया इस तरह से सोल्व करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास बच्चों किस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं और किस तरह से हम उनको सोल्व करते हैं। अब हमारे पास बच्चों रिमाइंडर मालूम करना है बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। आपको कुछ नहीं करना, अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के 8 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे हम सबसे पहले, फाइंड रिमाइंडर बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। और हमारे पास पहला क्वेश्चन है x³ - 6x² प्लस 11x - 8 को डिवाइड करना है x -1 से। अगर x -1 से हम इस px को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है वो देखते हैं। तो हम रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और रिमाइंडर मालूम करेंगे। अब हमारे पास बच्चों ये जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि हेयर जो है वो a किसके बराबर है। अब देखो x -1 से डिवाइड करना है हमने इसे, तो x -1 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो a इज इक्वल टू +1 होगा। ठीक है बच्चों, देखो अब x -1 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, तो x इज इक्वल टू किसके इक्वल हुआ, 1 के इक्वल हुआ। ठीक है, अब डिवीजन, अब हम जो है कि रिमाइंडर थ्योरम में देखते हैं कि x a से हमने डिवाइड करना है तो x - a इज इक्वल टू 0 होगा, तो x की वैल्यू a रखेंगे। तो यानी यहाँ पर हमारे पास बच्चों a किसके बराबर है, 1 के, यानी x 1 के बराबर है और x a के बराबर है। ये x a के बराबर किस तरह से है, हमने ये रिमाइंडर थ्योरम में देखा।
तो x a के बराबर है और यहाँ पर x 1 के बराबर है, तो इसका मतलब है a किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, तभी यहाँ पर हम a 1 के बराबर लिखते हैं। अब हमारे पास बच्चों हम देखते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम के जरिए हम देखते हैं कि हमारे पास बच्चों क्या लिखा हुआ है, पी एक्स जो है वो क्या है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8 है। अब हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि x इज इक्वल टू a के बराबर होता है, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, ठीक है। देयरफॉर पी एक्स अगर इसके इक्वल है तो पी ए किसके इक्वल होगा, ए क्यूब, एक्स की जगह ए लिखते जाएंगे। अब एक्स क्यूब है तो ए क्यूब लिखेंगे, एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 11x है तो बच्चों a लिखेंगे, माइनस 8 लिख देंगे। अब हमें पता है कि a किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो a की जगह बच्चों 1 लिखेंगे हम, और 1 होल क्यूब हो जाएगा इस तरह से, माइनस 6 इंटू 1 होल स्क्वायर होगा, प्लस 11 इंटू 1 होगा, माइनस 8 होगा इस तरह से। तो P1 जो है बच्चों क्या होगा, 1 होल क्यूब 1 होता है बच्चों, 1 होल स्क्वायर 1 होगा, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6। इस तरह से 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों 11 1 से 11 और माइनस 8 होगा। अब हमारे पास जो P1 आएगा बच्चों वो क्या आएगा, प्लस 11 प्लस 1 प्लस 12 होगा, माइनस 6 माइनस 8 माइनस 14 होगा, और इस तरह से बच्चों ये कितना होगा, माइनस 14 प्लस 12 माइनस 2 होगा। अब ये माइनस 2 होगा, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास बच्चों क्या रिजल्ट है इसका, कि हम देखते हैं कि जो हमारे पास P1 जो आया है बच्चों वो इज इक्वल टू R के बराबर होगा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 2। तो देयरफॉर जो है क्या हमारे पास जो रिमाइंडर है वो कितना है, रिमाइंडर हमारे पास माइनस 2 आया, देयरफॉर रिमाइंडर इज माइनस 2 है, यही आंसर है। अब इसी तरह से हम ये सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बस ये बात तो हम बार बार नहीं लिखते, सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है। तो अब हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे क्वेश्चंस को। अब हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने के बाद जो है कि हम लिखें, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लिखेंगे कि हेयर, यहाँ हम देखते हैं कि अगर एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 8 को डिवाइड किया जाए बच्चों x प्लस 1 से, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, हम रिमाइंडर थ्योरम के जरिए ही मालूम करेंगे। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि a इज इक्वल टू, अब x प्लस 1 से डिवाइड करना है तो हम जानते हैं कि a इज इक्वल टू माइनस 1 होगा। यहाँ फिर मैं अगेन बता देता हूँ, अगर x प्लस 1 बच्चों 0 के बराबर है तो x इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, माइनस 1 के बराबर। अब हम जानते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम, अगर x माइनस a 0 के बराबर है तो x इज इक्वल टू a के बराबर होगा, यानी x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू a के बराबर है, तो इसका मतलब है कि a किसके बराबर होगा, इम्प्लाइज डेट a बराबर होगा माइनस 1 के, तो हम तभी a माइनस 1 के बराबर लिखते हैं। अच्छा, अब जो है हम देखते हैं कि हमारे पास जो px है बच्चों वो क्या है, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x और प्लस 8 है। तो हम देखते हैं कि लिहाजा हमारे पास जो pa है बच्चों, अब x की जगह हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। बाय रिमाइंडर थ्योरम हम जो है कि x की जगह क्या पुट करते हैं, a पुट करते हैं, x की जगह a पुट किया हमने और a क्यूब हो गया, प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर की बजाय ए स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 11x की बजाय क्या हम 11a लिखेंगे, प्लस 8 लिखा। अब हमें पता है कि a किसके बराबर है बच्चों, माइनस 1 के बराबर है, तो a की जगह हम माइनस 1 लिखेंगे, तो माइनस 1 होल क्यूब प्लस 6 इंटू माइनस 1, अब a पर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 11 इंटू माइनस 1 होगा, a की जगह माइनस 1 लिखा, प्लस 8 लिख दिया। अब p माइनस 1 बच्चों इज इक्वल टू माइनस 1 होल क्यूब, माइनस 1 होगा, माइनस 1 होल स्क्वायर बच्चों प्लस 1 होगा, प्लस 1 को प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6 हो जाएगा हमारे पास,
प्लस इंटू माइनस बच्चों माइनस होता है, 11 वन सा 11 होगा और ये प्लस 8 है हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास p-1 बच्चों क्या होगा, 8 और 6 बच्चों प्लस 14 होगा और माइनस 12 हो जाएगा, -1 -11 -12। तो हमारे पास बच्चों जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। 14 - 12 2 होता है। अब हमारे पास बच्चों क्या है, हम p-1 इज इक्वल टू r इज इक्वल टू, अब p-1 r के बराबर क्यों है, क्योंकि pa बराबर होता है r के, ठीक है, बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो लिहाजा pa बराबर है p-1 के, तो p-1 किसके बराबर है, रिमाइंडर r के, और वो क्या है हमारे पास 2। तो लिहाजा जो है कि अब हम बोलेंगे हमारे पास जो बच्चों रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर क्या है, इज 2। यही आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो x³ - x² + 14 इज डिवाइडेड बाय x - 2 है। अब हम जो है कि रिमाइंडर मालूम करते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम के जरिए जो है कि हम रिमाइंडर मालूम करते हैं। तो अब सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लिखेंगे, यहाँ देखते हैं अब x - 2 से डिवाइड करना है इसको। तो a इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा, 2 होगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, अब रिमाइंडर थ्योरम के जरिए हम हल करते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम। अब ये लिखना चाहें तो लिख लें, आप नहीं लिखें तो हमें पता ही है कि हम रिमाइंडर थ्योरम के जरिए ही सोल्व कर रहे हैं, लेकिन लिख ले तो अच्छी बात है। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम px जो है वो इज इक्वल टू, हम देखते हैं x³ - x² प्लस 14 है। तो अब यहाँ pa, लिहाजा जो pa होगा, अब ये बताने की बार बार जरूरत नहीं है कि a क्यों लिखा है हमने, क्योंकि हमें पता है कि रिमाइंडर थ्योरम में x इज इक्वल टू a के बराबर होता है। तो और a यहाँ बराबर होगा 2 के, क्योंकि x - 2 से डिवाइड करना है। तो x इज इक्वल टू a के बराबर है, तो x इज इक्वल टू 2 के बराबर होगा। तो इसका मतलब है a इज इक्वल टू 2 के बराबर होगा। तो x³ है हमारे पास, x³ की जगह हम a³ लिखेंगे, माइनस x² की जगह a² लिखा, प्लस 14 लिखा। अब a बराबर है बच्चों 2 के, तो a की जगह हमने 2 लिखा, इज इक्वल टू a की जगह हम बच्चों क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे और होल क्यूब कर देंगे, माइनस a की जगह 2 लिखा और होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस 14 लिखा हमने बच्चों। अब p2 जो होगा बच्चों वो क्या होगा, 2 होल क्यूब बच्चों कितना होता है, 8 होता है, माइनस 2 होल स्क्वायर 4 होता है, प्लस 14। इस तरह से हमारे पास p2 जो है बच्चों क्या आया, 14 और 8 बच्चों कितना होगा, 22। 22 में से माइनस किया हमने 4 को, तो हमारे पास क्या आया, जब हमने हमारे पास 18 आ गया बच्चों। अब 14 और 8 22 में से माइनस किया हमने 4 को, तो हमारे पास 18 आया। लिहाजा अब जो है p2 जो है वो r है, रिमाइंडर है, और रिमाइंडर कितना आया हमारे पास, r के बराबर आया। तो लिहाजा जो रिमाइंडर है, अब हम इस तरह से लिखेंगे, रिमाइंडर क्या है हमारे पास, r है, रिमाइंडर 18 है बच्चों, कितना है, इज 18, रिमाइंडर इज 18। तो ये आंसर है हमारे पास। अब इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, x³ - 3x² प्लस 4x - 14 को डिवाइड करना है बच्चों x + 2 से। अब यहाँ हम देखते हैं कि हेयर अगर x + 2 से डिवाइड करना है तो a इज इक्वल टू -2 होगा। अब क्यों होगा ये हमें पता है। तो अब लिहाजा हमारे पास जो px है, जो पोलिनोमियल है, वो क्या है, x³ - 3x² प्लस 4x - 14 है। तो अब हमें पता है कि x + 2 से हमने डिवाइड करना है, तो a इज इक्वल टू -2 है, यानी x किसके बराबर होता है, बाय रिमाइंडर थ्योरम हमें पता है कि x किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है। तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, ठीक है। लिहाजा हम जो है कि हमें पता है कि x से a के बराबर होता है बाय रिमाइंडर थ्योरम, तो x की जगह हम जो है कि a लिखा,
और ये x की जगह a लिखेंगे, क्यूब लिखेंगे इस तरह से 3, एक x की जगह a लिखा, स्क्वायर किया, प्लस x की जगह a लिखा -14। अब बच्चों हम जानते हैं कि a किसके बराबर है, -2 के बराबर है, तो a की जगह हमने -2 लिखा, इज इक्वल टू -2 होल क्यूब -3 इंटू ए बराबर है बच्चों -2 ए पर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर आ जाएगा, +4 इंटू -2 -14। अब p -2 बच्चों क्या होगा, इज इक्वल टू -2 होल क्यूब 2 इंटू 2 कितना होगा, -8 होगा। अब -2 होल स्क्वायर बच्चों 4 होता है, +4 होगा, +4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 होगा, प्लस इंटू माइनस बच्चों कितना होता है, माइनस होता है, 4 2 जा 8 होगा और -14 होगा। इस तरह से हमारे पास बच्चों p -2 इज इक्वल टू क्या होगा। अच्छा अब यह हम देखते हैं -14 -8 बच्चों -22 हो गया, -22 -8 बच्चों -30 और -12 कितना -42। तो लिहाजा हमारे पास p -2 बच्चों कितना है r के, और ये रिमाइंडर है और रिमाइंडर किसके बराबर है -42 के, तो लिहाजा जो है हमारे पास रिमाइंडर क्या आया बच्चों -42। इस तरह से हम लिखेंगे इज -42 बच्चों, ये आंसर है हमारे पास। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 2y - 1 होल क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4y - 9 इज डिवाइडेड बाय 2y + 1 से हम डिवाइड करेंगे। तो हम जो है कि हमें रिमाइंडर मालूम करना है। जब 2y + 1 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या रिमाइंडर आएगा, और वो जो रिमाइंडर है हम रिमाइंडर थ्योरम के जरिए मालूम करेंगे। यानी क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है हमारे पास, ठीक है बच्चों। तो अब हम देखते हैं कि 2y + 1 से डिवाइड करना है, तो 2y + 1 हमें पता है कि किसके इक्वल है, 0 के, क्योंकि x इज इक्वल टू a के बराबर होता है, तो x - a इज इक्वल टू 0, तो लिहाजा 2y + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से यानी यहाँ से हमारे पास y कितना आएगा, -1/2 आ जाएगा बच्चों। और हमें पता है कि अब x - a है तो हम बोलेंगे यहाँ पर y - a, y इज इक्वल टू बच्चों a बाय रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x की बजाय क्या इस्तेमाल हुआ है, y इस्तेमाल हुआ है। तो लिहाजा हम जो है कि y इज इक्वल टू a बोलेंगे और y इज इक्वल टू -1/2 है, तो इसका मतलब है a इज इक्वल टू, यहाँ पे हेयर सबसे पहले तो लिखना है a इज इक्वल टू किसके बराबर है, -1/2 के। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है बच्चों, बाय रिमाइंडर थ्योरम के जरिए जो है कि हम रिमाइंडर मालूम करेंगे। तो हम लिखेंगे कि पी वाई है बच्चों, कि पी वाई लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल y इस्तेमाल हुआ है। तो पी वाई इज इक्वल टू बच्चों कितना है, 2y - 1 होल क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4y - 9। अब हम देखते हैं कि y किसके बराबर है, बाय रिमाइंडर थ्योरम, तो y बराबर है a के, तो p a लिखेंगे, y की जगह बच्चों क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, y की जगह a लिखा, -1 होल क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4, y की जगह बच्चों a लिखा और -9 लिखा हमने इस तरह से। अब ये जो a है बच्चों -1/2 के बराबर है, तो a की जगह -1/2 लिखा। इस तरह से हमने 2 इंटू a की जगह -1/2 लिखा, -1 लिखा, होल क्यूब कर दिया, प्लस 6 इंटू 3 लिखा, प्लस 4 इंटू a की जगह -1/2 लिखा और -9 लिख दिया इस तरह से। तो p -1/2 बच्चों, अब देखो यहाँ पे हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 2 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आया हमारे पास, 1 को -1 से मल्टीप्लाई -1 होगा, -1 और -1 कितना होता है बच्चों, -2 होगा, और होल क्यूब कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे प्लस है 6 है,
टू वन जा टू, टू टू जा फोर होगा बच्चों, तो टू वन जा टू हो जाएगा, तो माइनस का टू होगा और प्लस का थ्री है हमारे, प्लस के थ्री में से माइनस का टू गया तो बच्चों माइनस का वन होगा, माइनस के वन को सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस का वन होगा बच्चों, प्लस के वन को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस सिक्स ही होगा और ये माइनस नाइन हो जाएगा। इस तरह से देखो टू वन जा टू, टू टू जा फोर, तो माइनस का टू होगा और यानी माइनस प्लस माइनस टू हो जाएगा, और थ्री माइनस टू बच्चों वन होता है, वन को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स हो जाएगा और ये माइनस नाइन हो जाएगा। इस तरह से तो p माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू माइनस टू होल क्यूब बच्चों माइनस एट होता है, और माइनस नाइन और प्लस सिक्स बच्चों कितना होगा, माइनस थ्री होगा। तो इस तरह से माइनस एट और माइनस थ्री कितना होगा, माइनस 11। तो लिहाजा हमारे पास p माइनस वन अपॉन टू बच्चों क्या है, ये रिमाइंडर है और वो किसकी इक्वल है, माइनस 11। तो देयर फोर रिमाइंडर इज माइनस 11 है, तो यही हमारे पास आंसर है। तो इस तरह से हम रिमाइंडर थ्योरम के जरिए रिमाइंडर मालूम करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 से रिमाइंडर मालूम करना है रिमाइंडर थ्योरम के जरिए। 4y क्यूब माइनस 4y प्लस 3 को डिवाइड करना है 2y माइनस 1 से। तो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन लिखने के बाद अब हम देखते हैं कि एयर ए जो है बच्चों, अगर 2y माइनस 1 से तो a बराबर है 1 अपॉन टू के। यहाँ पे फिर मैं बता देता हूँ, अगर 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू माइनस 1 जब इधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा और 2y से मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें पता है कि y इज इक्वल टू a होता है बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो जब y इज इक्वल टू 1 अपॉन टू है और बाय रिमाइंडर थ्योरम y इज इक्वल टू a है, तो इसका मतलब है a इज इक्वल टू 1 अपॉन टू हुआ। तो हमारे पास अब इस एक्सप्रेशन में y यूज हुआ है, तो हम px की बजाय py लिखेंगे। तो py हमारे पास है 4y क्यूब माइनस 4y प्लस 3। अब हमें पता है कि y इज इक्वल टू a के बराबर है बाय रिमाइंडर थ्योरम, तो लिहाजा हम जो है कि y की जगह a लिखेंगे इज इक्वल टू 4y की जगह a लिखा, क्यूब लिखा हमने, माइनस 4y की जगह a लिखेंगे प्लस 3 लिख देंगे। अब a बराबर है 1 अपॉन टू के, तो a की जगह हम 1 अपॉन टू लिखेंगे इज इक्वल टू 4, a की जगह बच्चों 1 अपॉन टू लिखेंगे और होल क्यूब लिख देंगे। माइनस 4 a की जगह 1 अपॉन टू लिखा प्लस 3 लिख दिया हमने। तो p 1 अपॉन टू बच्चों क्या होगा हमारे पास, 4 इंटू 1 होल क्यूब बच्चों 1 होता है, 2 होल क्यूब 8 होता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 माइनस 2 प्लस 3 होगा। इस तरह से p 1 अपॉन टू इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 यानी 1 अपॉन टू प्लस 3 माइनस 2 बच्चों प्लस 1 होगा, विच इज इक्वल टू 2 1 जा 2 प्लस 1 बच्चों कितना होगा, 3 अपॉन 2 हो जाएगा। तो लिहाजा हमारे पास जो है बच्चों p 1 अपॉन टू इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 है। तो लिहाजा रिमाइंडर जो है हमारे पास क्या आया, रिमाइंडर है हमारे पास 3 अपॉन 2। तो ये आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे बच्चों हम, और हम देखेंगे कि यहाँ पर हेयर जो है हमारे पास ए जो है बच्चों, अब हम 2y प्लस 1 होल क्यूब माइनस 6 इंटू 3 माइनस 4y माइनस 10 इज डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1 है। तो 2y माइनस 1 से डिवाइड करना है, तो हमें यहाँ पे पता है कि a बराबर होगा 1 अपॉन टू के। जब a बराबर है 1 अपॉन टू के, तो अब हम जानते हैं कि बाय रिमाइंडर थ्योरम, अगर मैंने किसी जगह किसी क्वेश्चन में बाय रिमाइंडर थ्योरम नहीं लिखा तो आप लिख देना, तो नहीं भी लिखा तो हमें पता है कि रिमाइंडर थ्योरम के जरिए ही हम सोल्व कर रहे हैं, तो लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है। बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम हमें पता है कि पी वाई, अब इस पूरी एक्सप्रेशन में वाई यूज हुआ है तो हम पी वाई लिखेंगे। ठीक है, पोलिनोमियल y है, तो किसके बराबर है, 2y प्लस 1 होल क्यूब माइनस 6 इंटू 3 माइनस 4y माइनस 10 है बच्चों।
अब हमें पता है कि a इज इक्वल टू 1/2 यानी कि पी वाई, लिहाजा हम सबसे पहले तो हमें पता है कि बाय रिमाइंडर थ्योरम y इज इक्वल टू a के बराबर होगा, यानी कि p a लिखेंगे, यानी y की जगह a लिखेंगे, 2y की जगह a लिखा, +1 लिखा, होल क्यूब किया, -6 इंटू 3 -4 a लिखा हमने, -10 लिखा, इस तरह से। अब बच्चों a किसके बराबर है? 1/2 के बराबर है, तो a की जगह हम 1/2 लिखेंगे, इज इक्वल टू 2 इंटू ए की जगह 1/2 लिखा, +1 लिखा, होल क्यूब कर दिया, -6 3 -4 ए की जगह बच्चों 1/2 लिखा, -10 लिख दिया, इस तरह से। अब P 1/2 बच्चों क्या है? 2 1 से 2 डिवाइड किया हमने तो 1 बचा, 1 + 1 बच्चों 2 होता है, होल क्यूब लिख देंगे, -6 लिखा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हो जाएगा बच्चों, 2 1 जा 2 होगा, -2 होगा और +3 तो कितना होगा बच्चों? +1 हो जाएगा, +1 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही होगा और ये -10 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास P1/2 बच्चों 2 पर पावर 3 का मतलब होता है 8 और -6 और -10 बच्चों -16 होता है, इज इक्वल टू -8 होगा। तो देयरफॉर हमारे पास जो बच्चों क्या होगा? P1/2 इज इक्वल टू R के बराबर है और इज इक्वल टू -8 होगा। तो देयरफॉर हमारे पास बच्चों जो रिमाइंडर है वो क्या है? रिमाइंडर इज -8 है। ये आंसर की प्रेजेंटेशन है, इस तरह से आप आंसर दे दो। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, सॉल्यूशन लिखेंगे हम। x4 + x² y² + y4 को डिवाइड करना है बच्चों, x - y से डिवाइड करना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हेयर a जो है, अच्छा अब x - y से डिवाइड करना है तो a इज इक्वल टू y होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर, देखा जैसे x - 1 से हम डिवाइड करते हैं तो x a इज इक्वल टू 1 होता, x - y से हमने डिवाइड करना है इस एक्सप्रेशन को तो a इज इक्वल टू y होगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि हमें पता है कि x - y जो है वो 0 के बराबर होता है तो x इज इक्वल टू y होगा। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम देखते हैं कि बाय रिमाइंडर थ्योरम x इज इक्वल टू a के बराबर होता है, तो x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू a इम्प्लाइज डेट, इसका मतलब ये हो गया कि a किसके बराबर होगा? y के बराबर होगा। देखो इसको इस तरह से समझते हैं, फरहान अगर काशिफ के बराबर है और यही फरहान कामरान के बराबर भी है तो काशिफ और कामरान भी बराबर हो गए, तो इसका मतलब है a इज इक्वल टू y के बराबर हो गया। अच्छा अब हम देखते हैं कि px जो है बच्चों वो क्या है हमारे पास? x⁴ प्लस x² y² प्लस y⁴ है। अब x बच्चों किसके इक्वल है? a के इक्वल है, तो लिहाजा जो है कि हम बाय रिमाइंडर थ्योरम हमें पता है कि x a के बराबर है, तो x की जगह हम लिखेंगे a लिखेंगे, x की जगह बच्चों a लिखा, 4 आ गया पावर, प्लस x की जगह a लिखेंगे स्क्वायर और ये y² हो जाएगा प्लस y⁴, सिर्फ x की जगह हमने a लिखना है। अब x² है तो a² हो जाएगा, x4 है तो a4 हो जाएगा। अब हम जानते हैं a बराबर है बच्चों y के, तो a की जगह बच्चों आप क्या लिखेंगे? y⁴, a की जगह लिखेंगे y और a पर स्क्वायर है तो y² हो जाएगा इंटू y² प्लस y⁴। तो इस तरह से py जो होगा बच्चों y⁴ प्लस y² इंटू y² y⁴ होता है प्लस y⁴ होगा। इस तरह से y⁴ और y⁴ तीनों y⁴ को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों? यानी कि py इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 3y⁴। देयरफॉर रिमाइंडर जो है बच्चों हमारे पास क्या है? रिमाइंडर इज 3y⁴ है और यही आंसर है। अब बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 में 8 क्वेश्चन थे, हमने सोल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू निकालनी है हमें, यानी m की वैल्यू क्या होगी वो देखनी है हमें।
इफ पी वाई इज इक्वल टू एम वाई क्यूब प्लस 4y² प्लस 3y माइनस 4 एंड क्यू वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 4y प्लस m लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय y माइनस 3। बच्चों जब पी वाई को हम y माइनस 3 से डिवाइड करेंगे और क्यू वाई को भी हम y माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो दोनों का रिमाइंडर सेम आएगा। जब दोनों का रिमाइंडर सेम आएगा, ये हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि दोनों का रिमाइंडर अगर सेम हो तो आपने m की वैल्यू मालूम करनी है। तो सबसे पहले तो हम पी वाई का रिमाइंडर मालूम करेंगे और क्यू वाई का रिमाइंडर मालूम करेंगे। जब हम उसे y माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो हम जो है कि जब दोनों के रिमाइंडर मालूम करेंगे, दोनों के रिमाइंडर मालूम करने के बाद हमें उन दोनों के रिमाइंडर्स को इक्वलाइज करना पड़ेगा। इक्वलाइज करने के बाद जो है कि हम क्या करेंगे, m की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद अब देखो y माइनस 3 से डिवाइड होगा पी वाई भी और क्यू वाई भी। तो यहाँ हम देखते हैं कि हेयर a जो है बच्चों, अगर y माइनस 3 से डिवाइड करना है तो a इज इक्वल टू 3, क्योंकि हमें पता है कि बाय रिमाइंडर थ्योरम y इज इक्वल टू a के बराबर है। अब तो लिहाजा हमारे पास a इज इक्वल टू 3 होगा। तो हम देखते हैं कि हमारे पास बाय रिमाइंडर थ्योरम अब रिमाइंडर थ्योरम के जरिए हमें पता है कि ये जो पी वाई है बच्चों, क्या है वो, हमारे पास एम वाई क्यूब प्लस 4y² प्लस 3y माइनस 4 है। तो अब हमें पता है कि बाय रिमाइंडर थ्योरम y इज इक्वल टू a के बराबर है। तो लिहाजा y की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, a लिखेंगे। इस तरह से m y की जगह हमने a लिखा, y क्यूब है a क्यूब लिख देंगे, प्लस 4y की जगह a लिखेंगे और y² है तो a² हो जाएगा, प्लस 3y की जगह a लिखा हमने माइनस 4। अब a बराबर है बच्चों 3 के, तो हम जो है कि क्योंकि y माइनस 3 से डिवाइड करना है पी वाई को, तो हमारे पास a बराबर होगा 3 के। तो a बराबर है 3 के m इंटू, अब a होल क्यूब है यानी 3 होल क्यूब हो जाएगा बच्चों इस तरह से, प्लस 4 इंटू 3 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 हो जाएगा माइनस 4। जहां जहां a है वहां पे a की वैल्यू 3 लिख दी हमने बस। तो P3 इज इक्वल टू m 3 पावर 3 बच्चों कितना होगा, इंटू 27 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 3 होल स्क्वायर बच्चों 9 होता है, प्लस 3 3 9 माइनस 4। इस तरह से बच्चों P3 क्या होगा, 27 को m से मल्टीप्लाई किया 27m हो गया, और 4 9 बच्चों कितना होता है 36, और प्लस 9 और माइनस 4 बच्चों प्लस 5 होगा। इस तरह से हमारे पास P3 जो होगा वो बच्चों क्या होगा 27m, और हमारे पास बच्चों क्या होगा 36 और प्लस 5 कितना होता है बच्चों 41। अब ये हमारे पास क्या आया, एक रिमाइंडर आ गया। तो P3 क्या है 27m प्लस 41 है, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या है 27m प्लस 41 है। अब हमें पता है कि ये क्यू वाई को भी जो बच्चों y माइनस 3 डिवाइड करेगा, तो लिहाजा हम जो है कि अब देखते हैं हम देखते हैं कि जो क्यू वाई है, क्यू वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 4y प्लस m है। तो लिहाजा हम देखते हैं कि क्यू ए जो होगा वो क्या होगा a क्यूब, y क्यूब की जगह a क्यूब लिखेंगे, माइनस 4y की जगह a लिखेंगे, प्लस m लिख दिया हमने। अब हमें पता है कि y माइनस 3 ही डिवाइड करेगा क्यू वाई को भी, तो हमारे पास a इज इक्वल टू 3 है। तो लिहाजा a की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों 3 लिखेंगे, इज इक्वल टू, अब a की जगह बच्चों 3 लिखा और होल क्यूब लिख दिया, माइनस 4, a की जगह बच्चों क्या लिखेंगे हम, a की जगह लिखेंगे 3 प्लस m लिखा हमने इस तरह से। अच्छा, अब Q3 है हमारे पास बच्चों 3 पर पावर 3 का मतलब 27 है, माइनस 4 3 जा बच्चों 12 प्लस m होगा। तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पर जो रिमाइंडर आया Q3 का यानी QY का,
तो वो हमारे पास क्या आया 27 माइनस 12 बच्चों कितना होगा 15 होगा प्लस m। अब हमें सिंस हम देख सकते हैं गिवन इज डेट, क्या हमें गिवन है, गिवन इज डेट के दोनों के रिमाइंडर जो है कि वो सेम होंगे। देखो P3 का रिमाइंडर हमारे पास 27 m प्लस 41 है और Q3 का रिमाइंडर हमारे पास 15 प्लस m है। तो बोथ रिमाइंडर्स आर सेम है सिंस द गिवन इज डेट द रिमाइंडर्स ठीक है बच्चों, रिमाइंडर्स आर सेम देयरफॉर बच्चों ये जो P3 है इज इक्वल टू Q3 के होगा। अब P3 हमारे पास क्या आया बच्चों 27 आया, P27m प्लस 41 है तो 27m प्लस 41 है इज इक्वल टू, और Q3 जो है बच्चों हमारे पास क्या है 15 प्लस m है तो Q3 की जगह 15 प्लस m लगाएंगे तो 15 प्लस m लिखा हमने इस तरह से। अब 27m बच्चों प्लस m है, यहाँ आएगा तो माइनस m हो जाएगा 15, और प्लस 41 है, यहाँ जाएगा तो माइनस 41 हो जाएगा। तो इस तरह से 27m में से माइनस m निकाला हमने तो बच्चों 26m हो जाएगा इज इक्वल टू, अब 15 माइनस 41 है तो हमारे पास क्या होगा 26 हो जाएगा माइनस का। 41 में से 15 माइनस किया बच्चों 26 होगा माइनस का। तो लिहाजा यहाँ पे m इज इक्वल टू माइनस 26 अपॉन 26 होगा। अब 26 से 26 कैंसिल किया तो बच्चों क्या आया -1, यानी माइनस 26 प्लस 26 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया -1। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू -1 है बच्चों, यही हमारे पास आंसर है। हम बच्चों क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इफ द पॉलिनोमियल 4x³ माइनस 7x² प्लस 6x माइनस 3k इज डिविजिबल बाय x प्लस 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब यहाँ पर जो है बच्चों ये जो px है ये डिविजिबल होगा किससे, x प्लस 2 से, तो हमें k की वैल्यू मालूम करनी है। किस तरह से मालूम करेंगे, हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद अब हमने यहाँ पे क्या किया बच्चों, हम यहाँ देखते हैं कि हेयर जो है a इज इक्वल टू, अब x प्लस 2 से ये पूरा डिवाइड होगा तो इसका मतलब है a इज इक्वल टू -2 होगा। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम हम देखते हैं कि अब 4x³ माइनस 7x² प्लस 6x माइनस 3k है तो हमारे पास जो px होगा वो क्या होगा 4x³ माइनस 7x² प्लस 6x माइनस 3k है। तो अब हम जानते हैं कि लिहाजा हमारे पास जो pa है बच्चों वो क्या है, x की जगह हम a लिखेंगे क्योंकि हमें पता है कि x प्लस 2 से हमने इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है और हमें पता है बाय रिमाइंडर थ्योरम x इज इक्वल टू a के बराबर होता है। ठीक है, तो लिहाजा x की बजाय हमने क्या लिखा a लिखा, तो x की जगह a लिखेंगे, क्यूब लिखेंगे, 7x² की जगह a² लिखेंगे प्लस 6x की जगह 6a लिखेंगे माइनस 3k। याद रखना है हमने k की वैल्यू यानी k की वैल्यू मालूम करनी है। तो अब हम देखते हैं कि a किसके बराबर है -2 के, तो a की जगह हम लिखेंगे -2 इज इक्वल टू 4a की जगह बच्चों -2 लिखा होल क्यूब लिखा -7a की जगह -2 लिखा होल स्क्वायर कर दिया प्लस 6 इंटू -2 लिखा बच्चों -3k। अब p -2 बच्चों क्या होगा हमारे पास 4 इंटू -2 होल क्यूब बच्चों कितना होगा -8 होगा। ठीक है, और -7 इंटू -2 होल स्क्वायर बच्चों +4 होगा और प्लस इंटू माइनस बच्चों माइनस होता है 6 2 12 होगा -3k हो जाएगा इस तरह से। तो p -2 बच्चों क्या होगा 4 8 16 होगा -32 होगा तो 32 लिखा हमने।
और माइनस 7 4 जा बच्चों 28 होता है, 28 माइनस 12 माइनस 3 के लिखा इस तरह से हमने। तो p माइनस 2 बच्चों हमारे पास क्या है, अब हमारे पास तो -28 और -12 बच्चों कितना होगा हमारे पास, -40 होगा, -40 और -32 हमारे पास कितना होगा बच्चों, -72 -3 के होगा। अब हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि इफ द पोलिनोमियल 4x³ -7x² + 6x -3 के इज डिविजिबल बाय x+2, अगर ये x+2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो बच्चों अगर ये x+3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब है हमारे पास जो PA होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। देखो अगर यहाँ पे देखो PA कितना आया हमारे पास, रिमाइंडर, बाय रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास PA क्या है, हमारे पास R के बराबर यानी रिमाइंडर के बराबर है। अब अगर x माइनस a px का फैक्टर होगा तो रिमाइंडर तो हमारे पास 0 आएगा यानी R = 0 होगा। तो जब R 0 के बराबर होगा तो इसका मतलब है PA कितना होगा, हमारे पास 0 होगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पे PA किसके बराबर है, P -2 P -2 P -2 यानी PA P -2 के बराबर है, तो ये 0 होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि गिवन इज डेट क्या गिवन है हमें कि गिवन इज डेट x+2 जो है कि इज अ फैक्टर ऑफ px। क्या है बच्चों, px का क्या है, वो फैक्टर है। देयरफॉर हमारे पास जो बच्चों PA यानी P -2 बच्चों क्या होगा, वो 0 होगा। ठीक है, अब P -2 0 है तो P -2 की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, 0 लिखेंगे और -72 -3 के लिखा। P -2 बच्चों क्या होगा, 0 होगा, तो लिहाजा P -2 की जगह हमने 0 लिखा और -72 -3 के लिख दिया। अब -3 के बच्चों इधर लेकर आएंगे तो ये +3 के हो जाएगा, इज इक्वल टू -72 होगा। अब लिहाजा के जो है कि -72/3 होगा। अब 72 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, 24 आ जाएगा, -24 आएगा। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ के इज -24 है। देखो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 होगा, 1 3 4 जा 12 हो जाएगा, तो 24 होगा। तो k इज इक्वल टू -24, ये आंसर है। अब हमारे पास एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ r की वैल्यू मालूम करनी है। इफ y+2 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल 3y² -4ry -4r² का। बच्चों y+2 क्या है, फैक्टर है। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं हेयर, अब y+2 फैक्टर है बच्चों इसका, तो y+2 से इसको डिवाइड करना है। तो हम देखते हैं कि हेयर a इज इक्वल टू -2 होगा, y+2 है तो a इज इक्वल टू -2 होगा। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम देखते हैं, बाय रिमाइंडर थ्योरम। अब बाय रिमाइंडर थ्योरम हम देखते हैं तो हम क्या देखेंगे कि हमारे पास, अब बच्चों यहाँ एक्सप्रेशन में क्या इस्तेमाल हुआ है, y इस्तेमाल हुआ है, तो py लिखेंगे। py इज इक्वल टू 3y² -4ry -4r² है। अब हम देखते हैं कि y किसके बराबर होगा, बाय रिमाइंडर थ्योरम y इज इक्वल टू a के बराबर होता है। तो लिहाजा y की जगह हम क्या लिखेंगे, y की जगह लिखेंगे a² कर देंगे -4r, y की जगह a लिखा -4r² लिख दिया हमने। अब a बराबर है -2 के, क्यों है, क्योंकि y+2 से डिवाइड करना है इसको, तो हमारे पास a बराबर होगा -2 के, तो a की जगह लिखेंगे हम -2। 3a की जगह बच्चों लिखा -2 होल स्क्वायर लिख दिया हमने, 4r a की जगह -2 लिखा, -4r² लिखेंगे बच्चों हम इस तरह से। ठीक है,
अब p -2 होगा बच्चों 3 लिखा, और -2 होल स्क्वायर बच्चों 4 होता है, माइनस माइनस प्लस होगा, 4 2 जा 8 r हो जाएगा, और -4r स्क्वायर होगा। तो इस तरह से p -2 बच्चों का होगा 3 4 जा 12 प्लस 8r -4r स्क्वायर। अब हम देखते हैं, हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में भी दिखा था कि उसमें हमारे पास जो फैक्टर था, जो भी हमारे पास बच्चों एक्सप्रेशन था वो फैक्टर था जिससे हमने डिवाइड करना था। लिहाजा यहाँ पर भी y+2 जो है कि बच्चों इसका फैक्टर है। अब y+2 इसका फैक्टर है तो इसका मतलब है कि हम वही रिमाइंडर थ्योरम देखते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में बच्चों देखो पी ए किसके इक्वल होगा, आर के बराबर। अगर x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर हो तो फिर जो है कि पी ए इज इक्वल टू आर, और आर किसके बराबर होगा बच्चों, 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो रिमाइंडर तो नहीं बचेगा, रिमाइंडर तो 0 आएगा हमारे पास, तो आर किसके इक्वल होगा, 0 के बराबर होगा अगर x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर होगा तब। तो लिहाजा पी ए इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो लिहाजा अब यहाँ पर पी ए किसके बराबर है, p-2 के बराबर है। तो p-2, अब हम यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस गिवन इज डेट, हमें क्या गिवन है बच्चों, गिवन इज डेट x y+2, बच्चों क्या है ये y+2 इज अ फैक्टर, क्या है ये फैक्टर ऑफ पी वाई। ठीक है, इस पी वाई का क्या है, वो फैक्टर है y+2। तो देयरफॉर हम जो है कि क्या बोलेंगे, p-2 बच्चों क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि p-2 pa के बराबर है और pa 0 होता है जब फैक्टर होगा तब। तो लिहाजा p-2 बच्चों 0 के बराबर है। अब p-2 की जगह हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब p-2 की बजाय हम क्या लिखेंगे बच्चों, 0 लिखेंगे। 0 इज इक्वल टू 12 प्लस 8r -4r स्क्वायर। अब हम बच्चों सब यहाँ ले आते हैं, तो -4r स्क्वायर बच्चों यहाँ आएगा तो +4r स्क्वायर हो जाएगा, +8r, यानी +8r बच्चों इधर आएगा तो -8r हो जाएगा, +12 इधर आएगा तो -12 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब यहाँ से 4 कॉमन फैक्टर ले लेते हैं हम, तो r स्क्वायर माने 4 2 जा 8 हो जाएगा, और 4 3 जा 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 4 इन सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या करेगा बच्चों, डिवाइड करेगा। ये काम आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन हम इसको स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए, और डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो लिहाजा r स्क्वायर -2r -3 इज इक्वल टू 0। देखो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके 0 को डिवाइड करेगा, 0/4 इज इक्वल टू 0 होगा, तो इसलिए r स्क्वायर -2r -3 इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पे हम मिडिल टर्म ब्रेक करके r की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमने r मालूम करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ r। ठीक है, ये मालूम करनी है। तो किस तरह से मालूम करेंगे, अब यहाँ पे हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। तो अब r स्क्वायर 1 3 जा 3 होता है बच्चों, -3r प्लस r -3। अब ये मिडिल टर्म ब्रेक करना हम पीछे बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हैं, एक्सरसाइज 4.3 में, 4.2 में। तो लिहाजा हमारे पास बच्चों जो है कि वो r, इस पेयर में r कॉमन लेंगे, r स्क्वायर r से डिवाइड होगा तो r बचेगा माइनस, अब ये r जो है कि r से डिवाइड हुआ तो 3 आया हमारे पास, प्लस r और -3 का कॉमन फैक्टर बच्चों कुछ भी नहीं है तो 1 लेंगे हम, तो ये r -3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। यानी r को 1 से डिवाइड किया तो 1 r से r होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 को 1 से डिवाइड किया 1 3 से 3 होगा। तो इस तरह से बच्चों r +1 एंड r -3 कॉमन फैक्टर ले लिया, r -3 और r +1 एक दफा लिख दिया, इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब ये है कि r +1 भी बच्चों 0 के बराबर है, और r -3 भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ से r जो है प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1, तो r की वैल्यू क्या आई, -1 आई, और यहाँ से r इज इक्वल टू माइनस का 3 इधर जाएगा तो बच्चों प्लस का 3 होगा, तो r इज इक्वल टू +3 होगा, तो r इज इक्वल टू -1 और r इज इक्वल टू +3। तो बच्चों ये दोनों क्या है, वो आंसर है। यानी आप यूं भी लिख सकते हो इसको, r इज इक्वल टू -1 और
+3 बच्चों ये आंसर है।